नमस्कार। आज का विषय आपके स्क्रीन पर है धनु राशि का गोचर, जो कि आज 16 दिसंबर 2021 को सुबह 3:28 पर चलायमान हो गया है धनु राशि में। इसको हम धनु संक्रांति का गोचर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंड कहाँ जाके होगा, 14 जनवरी को संक्रांति पे जाकर एंड हो जाएगा। करीब करीब 1 महीना रहेगा। वैसे भी हम जानते हैं कि 12 महीनों में 12 बार चलायमान होता है सूर्य, और 12 राशियों में चलायमान हो जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य सर्वशक्तिमान है। सूर्य नहीं तो पृथ्वी पर जीवन नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर वैदिक ज्योतिष में हम देखें तो सूर्य को आत्मा का कारक बोला गया है, पिता का कारक बोला गया है, और आत्मसम्मान का कारक बोला गया है, राजा का कारक बोला गया है, सरकारी नौकरियों का कारक बोला गया है। आप देखिए सूर्य इतना शक्तिमान है। सूर्य है तो प्रकाश है, प्रकाश नहीं तो कुछ नहीं। जब दिन का उदय होता है, सूर्य आते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन जब सूर्य ढल जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिविटी आने लग जाती हैं। सूर्य हमारे पाचन तंत्र का भी कारक है। सूर्य उदय होता है, उससे लेकर के शाम तक जब सूर्य रहता है तो हमारे पाचन तंत्र एक्टिव होता है, हमारा भोजन पचता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाता है हमारे पाचन तंत्र की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए सब लोग बोलते हैं, डाइटिशियन क्या बोलते हैं, यार शाम को खाना कम खाओ, खाओ तो हल्का खाओ, क्योंकि वो पचेगा नहीं। तो सूर्य तो सर्वशक्तिमान हो गया। हमारी कुंडली में अगर सूर्य शुभ है तो आपका आत्मसम्मान, आपकी प्राण पद प्रतिष्ठा, पिता, समाज में मान सम्मान बहुत अच्छा रहने की संभावना हो जाती है। इसके विपरीत अगर सूर्य आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो इन चीज़ों से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं। आदमी अभिमानी हो जाता है, बहुत सोच विचार करने लग जाता है, थोड़ी सर की समस्या भी आती हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती हैं, समाज में मान सम्मान की थोड़ी सी कमी आ सकती है। ये संभावनाएं बता रहा हूँ, ये कुंडली के आधार पे होती हैं। अब हम 12 राशियों में सूर्य का गोचर क्या प्रभाव देगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक एक समझेंगे, बोर्ड पर समझेंगे, ठीक है। देखिए मैंने एक पहले मेष लगन की कुंडली बना ली है। मेष लगन के लिए सूर्य का प्रभाव कैसा रहने वाला है। मेष लगन मतलब 1 नंबर राशि, 1 2 3 4 5 नंबर का मालिक, 5 मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के जो ऑनर हैं वो कुंडली में 9वें स्थान पे चले गए हैं। 9वां स्थान किसका होता है आपको मालूम है ना, आप तो सब पढ़ रखे हो। 9वां स्थान धर्म का, हायर एजुकेशन का, जस्टिस का, बड़ी बड़ी यात्राओं का, ठीक है, पिता का ये कारक होता है। यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया तो कहीं ना कहीं सूर्य ने इस भाव को और इस भाव को दोनों को एक्टिव कर दिया। मंगल के मित्र भी हैं, अच्छा भाव है, त्रिकोण के मालिक होकर के भाग्य भाव में बैठ गए हैं, सभी तरह से अच्छा है। करियर में, तीर्थ में, सम्मान में, हायर एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर, संतान से, अपने जो भी लव अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड हैं, सबसे शुभ परिणाम मिलने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो 1 महीने का जो वक्त है ना, उसको अच्छे से कैश करना है, ठीक है। थोड़ा पिता से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, पिता का ध्यान रखें आप। सूर्य आया है, धर्म भाव में आया है, पिता का जितना अच्छा ध्यान रखेंगे उतना आपको अच्छा फल भी देगा। इसलिए मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर है वो अच्छा है। और अगर कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप गायों को गुड़ या गाय को गेहूं की रोटी खिलाएं, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम दूसरी राशि जिसका नाम है वृष राशि या वृषभ राशि। चतुर्थ स्थान के मालिक कौन है? सूर्य हैं, सिंह राशि। और वो कहाँ गए? अष्टम स्थान पर, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य यहाँ गए हैं। चतुर्थ के स्वामी यहाँ। चतुर्थ माँ का, अपनी प्रॉपर्टीज का, एग्रीकल्चर का, सुख सुविधाओं का भाव है। ये भाव ऑब्स्टिकल का, आयु का, मृत्यु का, हमारी तांत्रिक विद्याओं का, आध्यात्म का भी भाव कह सकते हैं, गड़े खजानों का, फैक्ट्री का, ऑब्स्टिकल्स का, जीवन में चिंताओं का, एक्सीडेंट का भाव भी कह सकते हैं। तो शुरुआत में हम कह सकते हैं कि ये भाव, तो यहाँ आप अपनी माँ का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले से थोड़ा दूर रहेंगे, साथ में
आपके जुकाम खांसी होने के चांसेस हैं, उनको भी आपको संभल करके चलना है। अगर इन सब बातों को मैं नज़रअंदाज करूं तो कार्य की शैली से अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी अच्छा है। अगर कोई फैक्ट्री से रिलेटेड आप काम करते हैं, आध्यात्मिक में जाने वाले हैं, उनसे रिजल्ट अच्छे मिलने के चांसेस हैं। और यहाँ पर जो भी आपकी जो आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, गुण विद्याओं में रुचि बढ़ेगी, वो भी चांसेस हैं। मैं गड़े धन की बात नहीं कर सकता हूँ कि गड़ा धन आपको मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आकस्मिक आपको लाभ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस गोचर की बात करें तो शारीरिक दृष्टि से देखें तो आपको माँ का स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, अपने जुकाम खांसी का ध्यान रखना पड़ेगा, मुकदमाजी से ध्यान रखना पड़ेगा। आप ज़्यादा चिंतित भी हो सकते हैं, बिना बात के चिंता करना, आ बैल मुझे मार, वो भी हो सकता है। तो ये गोचर अगर मैं देखूं तो ये गोचर न्यूट्रल बोल सकता हूं, क्योंकि कुछ इसमें नेगेटिव भी हैं, कुछ इसमें पॉजिटिव भी हैं। तो यहाँ संभल के चलना पड़ेगा आपको। आप अपनी माँ की सेवा करें, ये आपके लिए लाभदायक होगा। चिंता न करें अनावश्यक रूप से, बस इस समय को तरीके से निकालें। ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, धैर्य का पालन करें और शांत रहें और मेडिटेशन करें। ओके, अब हम चलते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि पर। तीसरी राशि है मिथुन राशि। अब आप देखिए मिथुन राशि में अगर आप देखते हैं तो मिथुन राशि में जो तृतीय भाव के मालिक कहाँ आ गए हैं? तृतीय भाव के मालिक आ गए हैं सप्तम भाव में। तृतीय भाव प्रेजेंटेशन का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, मेहनत का भाव है, पराक्रम का भाव है, अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत करना, लिखने का भाव है। साथ में सप्तम भाव अपनी पत्नी का भाव है, पत्नी का, कस्टमर का, डेली वेजेस का, तो ये सब भाव हैं। तो अगर तृतीय भाव के मालिक अगर सप्तम भाव में आ गए हैं तो ये दोनों भाव एक्टिव हो गए हैं, यानी ये भाव अच्छा है। आप जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलने के चांसेस है। अगर आप विदेश की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें फल मिलने के चांसेस है। आप जो प्रेजेंटेशन करेंगे, जो आप कम्युनिकेशन करेंगे, जो आप अपनी बात रखना चाहेंगे, वो सामने वालों को समझ में आएगी, वो प्रभावित बात भी हो जाएगी। तो ये अगर हम गोचर देखें तो गोचर विद्या के हिसाब से, पत्नी के हिसाब से, विदेशी पढ़ाई के हिसाब से, अपनी मेहनत के फल के हिसाब से, प्रभावित करने के हिसाब से बहुत अच्छा है। पर ये उसमें कुछ नेगेटिव भी हैं। ये भाव अहंकारी बनाता है, बहुत प्राउडी बनाता है, जो अपने समाज को पसंद नहीं आती हैं। तो अपने अहंकार को, अभिमान को कम करने की कोशिश करें। साथ में अपने पीठ वाले हिस्से का भी ध्यान रखें, वहाँ थोड़े दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये जो गोचर है वो आपके लिए ठीक जाने के चांसेस हैं। अब चौथी राशि जो कर्क राशि होती है, कर्क राशि में सिंह राशि द्वितीय भाव की जो स्वामी हैं सूर्य कहाँ आ गए? छठे भाव में आ गए हैं। द्वितीय भाव बैंक का, फाइनेंस का, बचत का, वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, ये भाव है, धन का भाव है। और छठा भाव किस चीज का है? रोग, ऋण, शत्रु का, प्रतियोगिताओं का, ये भाव है। द्वितीय भाव के मालिक कहाँ आ गए हैं? छठे भाव में आ गए हैं। तो कहीं न कहीं आपको परिवार से धन प्राप्त होने की चांसेस हैं। अगर आप कोई प्रतियोगिताओं, जो कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफल होने के भरपूर चांसेस हैं। अगर आप कोई मुकदमा कर रहे हैं किसी के ऊपर, वहाँ जीतने के भी चांसेस होते हैं, या कोई मुकदमा चल रहा है उसमें सफलता पाने के भी चांसेस हो सकते हैं। जो भी आप प्रयत्न करेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे, उसके फल मिलने के चांसेस हैं। सूर्य यहाँ आ गए तो ये सर्विस देने का वाला पार्ट भी है। सर्विस में आप बहुत अच्छे प्रेजेंट रहेंगे, अपनी बात को कहने में सक्षम रहेंगे। ये भी गोचर आपके लिए क्या है? अनुकूल रह सकता है। फिर वही बात, यहाँ आपको क्रोध की आवश्यकता नहीं है। पैसा जुआ सट्टा में मत लगाएं। अपनी पत्नी का जरूर से जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम भाव का, ये जो सप्तम भाव का जो 12वां भाव होता है, उससे पहले वाला भाव होता है, वो कहीं न कहीं पत्नी को बीमार कर सकता है। पत्नी से जो लाइफ पार्टनर बीमार रह सकती हैं। तो ये भाव में आपको ध्यान रखना है, क्रोधी नहीं होना, जल्दीबाजी नहीं करना, जुए सट्टे में पैसा नहीं लगाना, बैंक के बैलेंस की तरफ ध्यान रखना है। बैंक का बैलेंस थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो वैसे देखा जाए ये गोचर अनुकूल हैं, पर आपको ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवी राशि है सिंह राशि। आप देख रहे हैं ये भाव लगन भाव होता है, ये अपने प्रेजेंटेशन का भाव है। प्रेजेंटेशन मतलब अपने
स्वास्थ्य का भाव है, स्वभाव का भाव है, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारी जो सेल्फ जो एक्चुअलाइजेशन का भाव है। तो यहाँ हमारा स्वभाव, कद काठी, हमारी सोच इस भाव को व्यक्त करती है। और सूर्य कहाँ आ गए हैं? हमारे पंचम भाव त्रिकोण भाव में आ गए हैं। यहाँ ये जो भाव है वो संतान का, विद्या का, लव अफेयर का, हमारी शिक्षा का ये भाव है। आप देखिए बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक भाव है। जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनके लिए ये गोचर बहुत फायदेमंद है। संतान से लाभ है, शिक्षा से लाभ है, लव अफेयर से भी लाभ है। आपको आपका जो स्वभाव है वो क्रोधी हो सकता है, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ सूर्य अभिमान का भी कारक है, सूर्य आत्मा का भी कारक है, सूर्य अपने प्रेजेंटेशन का भी कारक है। तो सूर्य में बहुत ऊर्जा होती है ना, तो सूर्य कहाँ गए? इस वाले भाव में आके ऊर्जावान हो गए हैं। तो ये जो भाव है बहुत अच्छा है। आप अपनी लव अफेयर के अंदर सामने वाले जो पार्टी, सामने वाले जो क्या होते हैं, जो आपके प्रेमिका या प्रेमी हो सकता है, उससे आप बहुत ज़्यादा आकांक्षा रखने वाले हो जाएंगे। तो विद्या से, संतान से, लव अफेयर से और इन सब से जो ये भाव है ये आपके लिए बहुत अनुकूल गोचर है। इसमें आप बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। उग्र मत हुए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सूर्य बहुत ऊर्जावान होता है। स्वभाव में की राशि यहाँ आ गई है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं करना वो परिवार को पसंद नहीं आती है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। छठी राशि जिसको हम बोलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में सिंह राशि कहाँ है? 12वें भाव में है। और सिंह राशि के ऑनर कहाँ गए? चतुर्थ भाव में। तो कहीं ना कहीं संबंध क्या हो गया? इन दोनों भावों का संबंध हो गया। 12वें भाव का संबंध और चतुर्थ भाव का संबंध हो गया। ये दोनों भाव एक्टिव हो गए कन्या राशि के अंदर। अब देखिए 12वां भाव सब जानते हैं त्रिक स्थान है। त्रिक स्थान के अंदर ये भाव खर्चों का, हॉस्पिटल का, गंदे शौकों का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी भाव है। मतलब ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर है ना, समझते हो ना आप लोग। और चतुर्थ भाव कौन सा है? माँ का भाव भी है। साथ में ये भाव हमारी सुख सुविधाओं का भाव भी है, गाड़ी घोड़ों का भाव भी है, मकान संपत्ति का भाव भी है, एग्रीकल्चर का भाव भी है। तो खर्चों का मालिक यहाँ आ गया है, तो खर्च बढ़ सकते हैं, ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। आपका स्वभाव इनप्रिडिक्टेबल रहेगा। आप कभी तेजी से गुस्सा हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, कभी आपका स्वभाव समझने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, उग्र भी हो सकते हैं। तो आपका ये भाव, खर्चे वाला भाव यहाँ आ गया। अपने शौकों पर आपको थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर आप गलत शौक करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। अगर ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ जाता है तो हमारी जो लंग्स की प्रॉब्लम है वो लंग्स की प्रॉब्लम आ सकती है। इस महीने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो गोचर है वो ज़्यादा अनुकूल तो नहीं है। हाँ, व्यवसाय के क्षेत्र में आप अच्छी उन्नति कर सकते हैं। हाँ, माँ का को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माँ का कारक भी है। तो हॉस्पिटल का भाव यहाँ आ गया, तो कहीं ना कहीं माँ बीमार हो सकती है। माता की सेवा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। तो ये गोचर थोड़ा सा कम अनुकूल है, अपना ध्यान रखें। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ज्योतिष में विश्वास करें, ना कि अंधविश्वास करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि में सूर्य का गोचर। सिंह राशि कहाँ है? 11वें भाव। और वो कहाँ आ गई है? वो आ गई है हमारे तृतीय भाव में। तो ये भाव और ये भाव दोनों एक्टिव भाव हो गए। एकादश भाव, 11वां भाव, 11वां बॉक्स किसका होता है? हमारे डिज़ायर फुलफिलमेंट का होता है, हमारे लाभ का होता है, हमारे मित्रों का होता है, हमारे समाज का होता है, हमारी कंसल्टेंसी का होता है। ये भाव हमारे बड़े भाई बहनों का भी हो सकता है, होता है। और तृतीय भाव जो होता है हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, मेहनत का होता है, पराक्रम का होता है, प्रेजेंटेशन का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। और ये भाव तो सोचिए, लाभ का स्वामी तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में बैठ गया है, तो पराक्रम बढ़ जाएगा, प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, आपके छोटे भाई बहनों से प्यार भी बढ़ जाएगा, और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगा, आपका प्रभाव रहेगा। आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ध्यान रखिए, इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। सूर्य कहाँ आ गए? सूर्य पिता का कारक भी होता है, मेहनत भाव में हो गए। लगन से जो तृतीय भाव होता है जनरली नेगेटिव माना जाता है, तो यहाँ पिता का आप ध्यान रखें। पिता थोड़े से बीमार हो सकते हैं, बाकी समय आपका अनुकूल है। आप
अच्छा काम कर सकते हैं। इस समय को भुनाइए आप लोग, ये आपके लिए गोचर अच्छा हो सकता है। अब आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि। सिंह राशि कहाँ है? दशम भाव में। और दशम भाव के मालिक कहाँ गए? ये भाव के मालिक आ गए द्वितीय भाव में। कहाँ गए? द्वितीय भाव। ये दशम भाव किसका भाव होता है? ये हमारी ग्रोथ का, वृद्धि का, हमारे जीवन में जितनी तरक्की है, उन्नति है, हमारे कर्म का, ठीक है, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ट्रांसफर का भाव भी है। देखिए ये भाव का मालिक कहाँ गया? धन भाव है। धन, वाणी, कुटुंब, परिवार, बैंक, फाइनेंस, बचत, ये आ गया है। बहुत अनुकूल भाव है। ध्यान रखिए इसमें आप बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप तबादलों की, अगर आप ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, अपने प्रमोशन की बात कर रहे हैं, अपनी उन्नति की बात कर, अपने ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अपने कार्यस्थल की वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो आप जहां भी आप काम करेंगे आपको उससे धन प्राप्ति के चांसेस हैं। ये बहुत अनुकूल भाव हैं, लेकिन गलत ट्रांजैक्शन नहीं, गलत काम से पैसा नहीं। अगर गलत काम से पैसा कमाने की सोचेंगे तो नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी ये भाव, ये जो गोचर है वो आपके लिए बहुत अनुकूल रह सकता है। धनु राशि यानी 9 नंबर में खुद सूर्य आ गए हैं। साथ में भाग्य भाव के मालिक लगन में आ गए हैं। मैंने बार बार बोला लगन, स्वास्थ्य का, स्वभाव का, हमारी बॉडी का, कद का, कांटे का, हमारे सोचने के नजरिए का, इस सब का कारक यहाँ है। तो भाग्य का कारक कहाँ गया? यहाँ आ गया, सूर्य यहाँ आ गया। अब ये भाव किसका है? ये हमारे धर्म का है, ये हमारे पिता का है। धर्म का, पिता का, हमारे हायर एजुकेशन का, जस्टिस का, न्याय का, और हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका भाव है। यहाँ का मालिक यहाँ आ गया है। बहुत अच्छा परिणाम मिलने के चांसेस हैं। लेकिन धनु राशि एक अधीर राशि है, जल्दीबाजी धनुष को लेकर खड़ी रहती है, तो जल्दीबाजी के डिसीजन आपको दिक्कत में ला सकते हैं। तो आप जल्दीबाजी न करें। बाकी ये भाव जो भी एक्टिव हुए हैं इनसे आपको प्रबल चांसेस हैं फायदा होने के। चाहे वो आपका मान सम्मान हो, आपके और आपके पिता के संबंध भी यहाँ अच्छे रहेंगे। बस ध्यान रखिएगा अपने जो अपना फूड है, अपनी जो डाइट है उस पर आप ध्यान रखिए। एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। सूर्य इस भाव में भी, इस गोचर में भी अनुकूल रहने के चांसेस हैं। अब आती है मकर राशि। मकर राशि में सिंह राशि कहाँ है? अष्टम भाव। और सिंह राशि के ऑनर कहाँ गए? 12वां भाव। अष्टम भाव ऑब्स्टिकल का, आयु का, मृत्यु का, रिसर्च का, तांत्रिक विद्याओं का, छुपे हुए गड़े हुए खजाने का, फैक्ट्रियों का, ट्रांसफॉर्मेशन का ये भाव है। और ये भाव का मालिक कहाँ गया? द्वादश में, खर्चों के भाव में, हॉस्पिटल के भाव में, गलत शौकों के भाव में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भाव में। तो जब अष्टम भाव का मालिक द्वादश में आ जाता है तो थोड़ा सा यह ध्यान रखना, स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी, पेट से रिलेटेड परेशानी आ सकती है, नींद में दिक्कत आ सकती है, आंखों की रोशनी का भी ध्यान रखना है। और पिता भी यहाँ 12वें भाव में आ गए हैं, थोड़ा संपर्क ऐसा हो गया है, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। अगर हम सिर्फ धन के हिसाब से बात करेंगे तो आप यहाँ एक्सपोर्ट से पैसा कमा सकते हो, विदेशी ग्राहकों से पैसा कमा सकते हो, और जो भी आप दान पुण्य भी कर सकते हो। आपका धार्मिक जो आध्यात्मिक की तरफ रुझान हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। पर मैं इस भाव को लेके चल रहा हूँ आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड। नींद नहीं आना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, पेट में गैस्ट्रिक की समस्याएं हो जाना, इनका आप ध्यान रखिए। अगर आप थोड़ा सा अगर छोटा सा उपाय करें, आप कहीं भी निकलें घर से, अगर आप अपने पिता के पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेके निकलेंगे तो ये भाव थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। मेरे हिसाब से न्यूट्रल, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर वक्त हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। कई बार प्रश्न आता है हमारे पिता ही नहीं है, कई बार होता है ना, जैसे मेरे पिता नहीं हैं तो और भी हो सकते हैं, जहाँ तक उनके पिता नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप सूर्य को प्रणाम करके बाहर निकलिए। सूर्य भी तो पिता समान हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब आती है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के ऑनर कौन है? शनि। चलो कोई बात नहीं, हम तो बात कर रहे हैं। सिंह राशि कहाँ है? सप्तम भाव में। और वो कहाँ आ गई है? धनु राशि 11वें भाव। सप्तम भाव
का कारक क्या है? सप्तम भाव है हमारी स्पाउस का, हमारे जीवन साथी का, हमारे कस्टमर का, हमारे डेली वेजेस का ये भाव है, हमारे व्यापार का भाव है। कहाँ आ गया है सूर्य? लाभ में। देखिए आप, व्यापार का मालिक लाभ में, एकादश भाव में। लाभ, मित्र, समाज, कंसल्टेंसी, हमारे बड़े भाई बहन, सबसे लाभ मिलने के चांसेस, पत्नी से लाभ, पार्टनर से लाभ, व्यापार से लाभ, सभी प्रकार से लाभ के मिलने के चांसेस हैं। तो ये गोचर अति अनुकूल गोचर कहा जा सकता है। तो निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर जो स्वामी सूर्य है कहाँ आ गया है? नवम भाव में आ गया है। तो कई बार आप अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनसे शांति से बात करें, क्योंकि अग्रेशन होता है ना सूर्य के अंदर। थोड़ा सा सूर्य पापी नहीं होता मेरे हिसाब से, लोग तो पापी भी बोलते हैं, लेकिन क्रूर होता है। तो यहाँ आ गए हैं तो लाभ को बढ़ा देगा, मित्रों से संपर्क बढ़ा देगा, बड़े बड़े भाई बहनों से संपर्क बढ़ाएगा, लेकिन क्रूरता आ जाती है कई बार। तो शांत रहिए, ध्यान करिए, शांत रहने की चांसेस हैं। शांत रहो आप, और अपने जो भी आप चाहते हो वो इस गोचर से आपको मिलने के चांसेस हैं। दोस्तों अगली जो राशि हमारी लास्ट राशि वो मीन राशि है। मीन राशि में सूर्य कहाँ गए? दशम भाव में। सूर्य कौन से भाव के मालिक हैं? सिंह राशि, छठे भाव की। छठे भाव के कारक क्या हैं? रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, सर्विस के लिए प्रेजेंटेशन, ये भाव है। चिंता का कारक है। चिंता का कारक कहाँ आ गया? दशम भाव में हो गया। हो सकता है आपकी जहाँ नौकरी काम कर रहे हो वहाँ पर थोड़ी चिंता हो, आपको थोड़ी सी टेंशन हो, लेकिन नौकरी से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चिंता तो आपका कारण बन जाएगा, क्योंकि एक महीने के अंदर चिंता का स्वामी कहाँ आ गया है? दशम भाव में। लेकिन अनुकूल है, नौकरी से आपको फायदा, शत्रु पर आपकी विजय भी हो सकती है, लेकिन आप चिंतित हो सकते हैं। चिंता के कारण आपका हाजमा खराब हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपकी जो लोअर एब्डोमेन वाले जो पार्ट हैं उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट हो सकता है। आपका व्यवसाय में प्रभुत्व अच्छा रहेगा, मतलब आप बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप में रहेंगे, समाज को आपको यश मिल सकता है, आपको जहां आप काम करते हैं वहाँ आपको प्रमोशन हो सकता है, वहाँ अगर आप कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं वहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये भाव भी कहीं ना कहीं अनुकूल। बस डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ आप चिंतित रहेंगे, थोड़ा सा चिंता के कारण आपको बार बार गुस्सा आएगा, गुस्से से आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, और जो चिंता के कारण गुस्सा आता है उससे डिसीजन गलत होते हैं, तो आपके लिए थोड़े से दिक्कत कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए। जब गुस्सा आ रहा हो तो वहाँ से निकल जाइए, तुरंत वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि गुस्से में आप अपना नुकसान कर सकते हैं, अपनी नौकरी में नुकसान कर सकते हैं, अपने व्यवसाय में नुकसान कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप शांत रहेंगे तो आपको इनसे फायदा ही मिलने वाला है। मैं बार बार एक चीज़ सब लोगों को कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस नॉट मिरेकल, और अगर आप इसको साइंस की तरह लेंगे तो इस जो गोचर है इनका भी बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। और सूर्य जब गोचर हो रहा है तो मैं हमेशा एक ही कहता हूँ, कोई भी उपाय कीजिए लेकिन सूर्य की उपासना करना मत छोड़िए। आप सुबह उठने के नहाने के बाद में आप सूर्य को जल चढ़ाइए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। आप चाहे कुछ भी करिए लेकिन सूर्य की उपासना करना जरूरी है, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपको ये मेरी मेहनत अगर आपको समझ में आती है, जो मेरा सिखाने का तरीका वो समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, जिससे आप भी लाभान्वित हो और आपके समाज के साथ के जो लोग हैं, दोस्त हैं, यार हैं, परिवार के लोग भी लाभान्वित हों। तो आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।